भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में अध्याय 9 हमारा गांव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पाठ है हमारा गांव, तो आप सबका भी भैया बहनों कोई ना कोई गांव होगा। मेरा भी गांव है और गांव में जो हम रहते हैं, जाते हैं कभी कभी छुट्टियों में, तो वहाँ हमें हमारे या तो दादाजी दादी जी मिलते हैं या हमारे नाना नानी जी भी मिलते हैं। तो हर कोई गांव से संबंध जरूर रखता है। तो गांव में जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रामवासी। उनको क्या कहते हैं? ग्रामवासी कहते हैं। तो गांव में रहने वाले ग्रामवासी हो गए। और जो गांव में मकान होते हैं वो कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। और शहरों में मकान होते हैं वो पक्के बने हुए होते हैं। वैसे आजकल गांव में भी शहरों जैसी ही सुविधाएं मिलने लग गई हैं। वहां भी लोग बाग संपन्न हो गए हैं और वो अपने लिए पक्के मकान व शहरों जैसी ही सारी सुविधाओं को विकसित करने में लगे हुए हैं। फिर भी गांव शहरों से भिन्न है, यानी अलग है, क्योंकि गांव में जो है वो एक तो वातावरण बहुत ही शुद्ध मिलता है और जो हमारे गांव में जो हमारी जमीनें होती हैं वो दूर दूर मकान होने के कारण हमें काफी जमीनें मिलती हैं। तो हम उसमें अच्छी तरह से पशुओं को पाल सकते हैं और पशुओं को पालते हैं तो पशुओं से हमें, जैसे गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, बकरी पालेंगे, तो उनसे हमें शुद्ध दूध मिलेगा जो हमारी कई रोगों से लड़ने में सहायक होगा। और फिर खेती बाड़ी हम करेंगे तो उसमें हमें शुद्ध फल, सब्जियां ये सब भी मिलेंगी और साथ ही साथ हमें शुद्ध वातावरण भी गांव में ही मिलता है। तो गांव हमारा जो है वो शहर से कई मायनों में अलग रहता है। और हम जो गांव में रहते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि गांव में जो होता है व्यक्ति वो हार्ड वर्किंग होता है, यानी वो मेहनत करने वाला होता है, क्योंकि वो सवेरे से खेत में जाता है और वहाँ खेती करता है। तो जो खेती करता है गांव में वो कहलाता है किसान। तो किसान तरह तरह की सब्जी उगाता है, अनाज भी उगाता है। तो वो उनको किसकी सहायता से उगाता है? बैलों की सहायता से जोतता है खेतों को पहले, क्योंकि पहले तो बैल ही होते थे। आजकल तो क्या है कि आधुनिक युग का जमाना है, तो नए नए आविष्कार हो गए हैं, तो ट्रैक्टर हो गए हैं लोगों के पास, तो ट्रैक्टरों से खेतों को जोतते हैं। पहले किसान गांव के लोग जो थे वो बैलों से खेत की जुताई करते थे और उसके बाद फिर उसमें बीज डालते थे, तो उससे वो फसल तैयार होती थी। तो इस तरह से किसान एक मेहनत करने वाला व्यक्ति है जो हमें अपनी मेहनत से अनाज और फल सब्जियां उगाकर देता है। इसलिए किसान हमारे लिए सम्माननीय व्यक्ति है। हमें किसानों का आदर करना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा ना, तो किसान सर्दी देखता है, अगर उसको सर्दी में खेतों में पानी देना है रात में भी तो वो देगा ही, नहीं तो फसल उसकी खराब हो जाएगी। और कड़ी धूप में भी वो हमारे लिए फसलों की रक्षा करता है और बरसात में भी वो फसलों की रक्षा करता है। यानी किसी क्यारी में अगर पानी ज्यादा है तो उस पानी को निकालने का काम किसान बरसात में ही करता है, क्योंकि बरसात में खेत पानी से लबालब भर जाते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। तो यानी किसान ना तो सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है। इसलिए हमें किसान जो है हर मौसम में अपने आप को लोहे की तरह तपाकर हमारे लिए फसलों की तैयारी करता है। तो किसान का जो मुख्य कार्य खेती है वो कहाँ पर संभव है? गांव में रहकर ही संभव है। तो गांव में जो किसान रहता है तो वो जो घर जहाँ रहता है वहाँ पर जो मकान होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और जो उनकी
बाहर एक चबूतरा टाइप में होता है, वहां पर वो बड़े बुजुर्ग आपस में बैठकर अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम चौपाल कहते हैं, जहाँ पर वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। और कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो भैया बहनों, ये थी हमारी गांव के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम इसी पाठ से कुछ प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसान क्या क्या कार्य करता है? उत्तर है, किसान खेती, पशुपालन और खेत में हल चलाने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, ग्रामवासी किसे कहते हैं? उत्तर है, गांव में रहने वालों को ग्रामवासी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने खाने पीने की चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? उत्तर है, खेतों से प्राप्त होती हैं। तो भैया बहनों, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में कक्षा कार्य क्रमांक 9 डालकर करेंगे।